आज हम पढ़ेंगे द गैसीय स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम गैस फेज की बात करेंगे। गैस फेज गैस फेज में हम देखेंगे इसमें बहुत सारे लॉस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल गैस होती क्या है। हम एक आइडियल गैस को स्टडी करेंगे जो सारी गैसेस को रिप्रेजेंट करती है। इस गैस के फॉर्मूले के हिसाब से पीवी इक्वल होना चाहिए एनआरटी के बराबर। तो P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है एक कांस्टेंट इसका पढ़ेंगे, T होता है टेम्परेचर। यानी इसमें होते हैं 4 वेरिएबल्स। अब क्लियर है? मेरे ख्याल से पहले क्लियर नहीं था, अब क्लियर होना चाहिए। तो अब हम PV इक्वल्स टू एनआरटी, एक सेकेंड, इतनी ब्राइटनेस चाहिए। PV इक्वल्स एनआरटी में हम देखेंगे कि हम देखेंगे नहीं, हमें दिख रहा है दैट PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। सॉरी, PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो PV इक्वल्स NT के साथ एक कांस्टेंट K आएगा, जिसको हम कहते हैं NRT। R इज़ अ कांस्टेंट, जिसे हमारे तीन नाम हैं। पहला नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दूसरा नाम है हमारा रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, और तीसरा नाम है गैस कांस्टेंट। इसकी दो वैल्यूज़ होती है। एक वैल्यू होती है 0.00831 लीटर पर ATM पर केल्विन पर मोल। एक होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक होती है 8314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। आज की राइटिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि मेरा हाथ जो है काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है। ये हाथ कल दिवाली पे जल गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो हमने इतना पढ़ लिया है कि यहाँ पे थोड़ी राइटिंग गंदी है, इसको हम ठीक कर लेंगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे लिख देते हैं क्राइंग, ओके। तो इसमें बहुत सारे लॉज से बना है। लॉज और रूल्स में फ़र्क क्या होता है? इंडिया में एक लॉ है कि स्कूल जो है 8 आवर्स तक ही चलेंगे बस। तो स्कूल अपने अलग अलग रूल्स बनाता है कि 6 o'clock से लेके 2 o'clock तक, 7 o'clock से 3 o'clock तक, या 8 o'clock से 4 o'clock तक। ये रूल्स होते हैं, लेकिन लॉ क्या है? सिर्फ 8 घंटे। तो ऐसे ही लॉज होते हैं गैस के, जिनमें हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। एक है बॉयल लॉ, एक है चार्ल्स लॉ, एक है एवोगाड्रो लॉ, एक है डाल्टन लॉ, एक है ग्राहम लॉ, एक है एमंटन लॉ। एमंटन को हम गेल लिसाक लॉ भी कहते हैं। अभी इसे पढ़ लो। हमने अभी क्या पढ़ा? आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी है, उसके अंदर हमने वेरिएबल्स देखे हैं, उस गैस कांस्टेंट की बात, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ पढ़ी है, और लॉज के नाम देखे हैं। अब हम सबसे पहले वाले लॉ से स्टार्ट करते हैं, जो है बॉयल लॉ। बॉयल लॉज क्या कहता है? ये कहता है इन एन आइडियल गैस प्रेशर इज इन्वर्सली proportional to volume of the gas। यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा K/V। V को इधर ले जाएंगे, आएगा PV इक्वल्स टू K। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली ऐसी एक और इक्वेशन आएगी, तो P1V1 इक्वल्स P2V2। इसको बोलते हैं बॉयल इक्वेशन। अब किसी भी चीज़ को ऐसे बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो ये K कांस्टेंट है क्या? बॉयल यानी किसी भी चीज़ को बॉयल करना, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है।
तो हेयर टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट को हम आइसोथर्मल कंडीशन कहते हैं। आइसोथर्मली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इन बॉयल लॉ। ये है हमारा पहला लॉ। दूसरे लॉ की बात करें, दूसरा लॉ होगा हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ में देखिए तो चार्ल्स लॉ कहते हैं इन, हाँ ऐसे रख देते हैं, इन एन आइडियल गैस टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to the volume of the gas. Now temperature directly proportional to volume, यानी T is directly proportional to V। हम इधर लेके आएंगे तो T अपॉन V एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। कांस्टेंट को K कह देते हैं, इक्वल्स कांस्टेंट। ऐसे ही एक अनदर इक्वेशन आएगी तो हम कह सकते हैं T1/V1 इक्वल्स T2/V2। T1/V1 इक्वल्स टू T2/V2। इसको हम कहते हैं चार्ल्स इक्वेशन। अब इसके लिए भी कांस्टेंट चाहिए होता है। हमने पहले में देखा बॉयल्स जो है, बॉयल यानी टेम्परेचर। चार्ल्स जो है यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर है, यानी वो लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यानी एट जो जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोबारिक। तो इसकी एक और डेफिनेशन होगी, इन आइसोबारिक कंडीशन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन चार्ल्स लॉ। देख लो, हमने पहले बॉयल्स लॉ का उसकी इक्वेशन देखी, फिर हमने V1 इक्वल्स टू P2 V2 आइसोथर्मल पे प्रूव करा, फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम देखा, फिर हमने T1/V1 इक्वल T2/V2 आइसोबारिक कंडीशन में प्रूव किया। नेक्स्ट थर्ड इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है एवोगैड्रो लॉ इन एन आइडियल गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to volume of the gas। ये अब मतलब V है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V/N इक्वल्स टू K। ये कांस्टेंट आता है हमारा R के बराबर, विच इज़ गैस कांस्टेंट। तो ये हो गया V1/N1 इक्वल्स V2/N2। ये है एवोगैड्रो इक्वेशन। ये एवोगैड्रो इक्वेशन है और ये होती है R पे, कांस्टेंट पे। इसी में लेट्स कंटिन्यू। तो हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा, तो इसमें हमने P1 V1 इक्वल्स P2 V2 पढ़ा। फिर हमने पढ़ा V1/T1 इक्वल्स V2/T2। सिमिलरली रिवर्स कर दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने पढ़ा V1/N1 इक्वल्स V2/N2। अब इन सबको इस तरफ वालों को इक्वेट कर देंगे इसकी तरफ, तो हमें मिल जाएगा कि दैट P1 V1 इक्वल्स टू V1/T1 इंटू V1/N1, यानी एक V1 से एक V1 कैंसिल। ये P1/V1 इक्वल्स V1/T1 Ni। ये इधर आएगा तो ये इधर नीचे स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। हम पूरे को रिवर्स कर देंगे तो प्रेशर यहीं पे रहेगा। प्रेशर की टर्म्स में रिवर्स करेंगे तो ये V1 आ जाएगा, ये NOT ऐसे रहेंगे। और सिंस आई टोल्ड यू इसके साथ कॉन्स्टेंट आता है R, तो ये आ गया PV इक्वल्स टू nRT। इसे ही हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि एक किसी भी गैस के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ही अवेलेबल होती है। दिस इज़ नोन एज गुड टेम्परेचर। एक बार पेज को देख लेंगे, इसमें हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है, जो PV इक्वल्स टू nRT की डेरिवेशन करी है। अगला है हमारा डेल्टन लॉ। डेल्टन लॉ कुछ नहीं कहता है, वो कहता है अगर कोई भी कंटेनर है जिसके ऊपर पिस्टन काम कर रहा है तो इसके ऊपर जितना वर्क डन होगा
उतना ही वर्क डन इसके अंदर के प्रेशर को डिवाइड करता जाएगा, विच फॉर्म्स मिनी मिनी प्रेशर्स नोन एज पार्शियल प्रेशर्स। बस यही है, इसका एक फॉर्मूला है, दैट प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में भी आता है, फिज़िक्स में। वहाँ पे इसका मेजर काम होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये पढ़ाया जाता है। इसके तो फॉर्मूले की डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है। जिसे हमें पता है वर्क जो होता है वेट, वो होता है m इंटू जी। अगर हम वेट को, जो कि हमारा एक तरीके का फोर्स ही होता है, तो हम बोल सकते हैं F इक्वल्स टू एम जी। फोर्स को अगर हम वॉल्यूम से, इसको भी ना वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वॉल्यूम से ही डिवाइड हो रही है। F अपॉन बी होता है हमारा प्रेशर, M अपॉन बी होता है हमारा रो, जी हमारा एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर एक हाइट कांस्टेंट आ जाता है। ये डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके डेरिवेशन में। और कुछ टर्म्स भी होती है, जैसे एक एटीएम जो होता है 1.013 बार के बराबर होता है। 1 कैल जो होता है 4.184 जूल के बराबर होता है। और बस इतनी ही याद कर लो। और हाँ, एटॉमिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला आ जाता है हमारा नेक्स्ट फिफ्टी फिफ्थ, जो कि है हमारा ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ कहता है द रेट ऑफ वॉल्यूम dispersed the rate of volume dispersed of an molecule is inversely proportional to the relative square root of the molar mass of the particular molecule। यानी रेट जो है एक किसी भी प्रोपोर्शन होता है रिलेटिव मास के मोलर मास। ये बस यही कहता है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो, या फिर इसकी तो फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन हो गई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी R इक्वल्स टू V बाय टी। ये वॉल्यूम का V है इसलिए बड़ा बना रहे हैं। बस ये होता है हमारा ग्राम्स लॉ। नाउ सिक्स्थ इज अमेंटन्स लॉ या फिर गेले-सैक लॉ। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें वो कहता है कि आइसोकोरिक कंडीशन पे, यानी डेल्टा V ज़ीरो है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T होगा, यानी P1/T1 इक्वल्स P2/T2 होगा। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि PV इक्वल NRT में हम देख सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इसको नेगलेक्ट कर दिया गया था। यहीं पे हमारी गैसियस लॉ की थ्योरी ख़त्म होती है। थैंक यू।